बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बेकरी जैसे हॉट डॉग बन्स। ये इतने सॉफ्ट और इतने यमी और इतने अच्छे बनेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये बन्स आपने घर पर बनाए हैं। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। जिस तरह मैं बताऊंगी अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो आपके बन बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। इसके लिए हमें जो अज़्ज़ा चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने मैदा लिया है। मैदा तकरीबन मैंने 3 कप के करीब लिया था। नॉर्मल 3 कप थे जिसे मैंने लेकर छान लिया। मैदे को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसमें अगर कोई चीज़ हो तो वो उसमें निकल जाए। उसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच। और इसके अलावा हम शामिल कर रहे हैं इसमें नमक तकरीबन आधा ही चाय का चम्मच है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा ईस्ट है। ईस्ट तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वैसे ईस्ट को अगर आप अलग से भी शामिल करें तो कर सकते हैं और इस तरह इस पाउडर में भी डालकर मिक्स करें तो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पर दोनों तरह के डो बनाने की रेसिपी है। और 1.5 चम्मच ईस्ट था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, ताकि ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यकजा हो जाएं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये पिसी हुई चीनी है। चीनी हम जस्ट इसका जो टेस्ट होता है ना उसको लेवल करने के लिए हम शामिल करते हैं। ये भी तकरीबन आधा ही चाय का चम्मच चीनी है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी क्योंकि हम ये नमकीन बना रहे हैं और ये जो हॉट डॉग बन्स हैं। अब हम इसमें नीम गर्म दूध ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे सिर्फ पानी के साथ भी गूंथ सकते हैं और चाहें तो सिर्फ नीम गर्म दूध के साथ भी गूंथ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दूध के साथ ही इसे गूंथ लें। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी तकरीबन मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इसमें शामिल कर रही हूँ। और शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दूध के बारे में मैं आपको बता रही थी कि दूध आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो ये डो है ये राइस सही तरीके से नहीं होगी और इसे राइस होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और ये राइस भी नहीं होगी। इसलिए इतना गर्म दूध होना चाहिए जो आपके हाथों की गर्माइश उसको बर्दाश्त कर सके। अब थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। तमाम दूध हम इकट्ठा शामिल इस वजह से नहीं कर रहे कि जो हमारी डो है वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। बस हमें इसकी डो इसी तरह की स्टिकी सी चाहिए, चिपचिपी सी चाहिए। और अब हम इसको एक बोर्ड पे रख देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इस डो को मसल देते हैं। आपने इसी तरीके से इस डो को मसलना है। कम से कम हमने 5 से 8 मिनट तक इस डो को मसलना है ताकि ये डो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। इसे यूँ पटकते हुए हम डो को बनाएंगे तो आप यकीन करें आपके बन बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट बनने वाले हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे मुझे इस डो को मसलते हुए और इसी तरीके से आपने हथेलियों की मदद से इसको मसल लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक लगे थे। मैंने इस डो को बहुत अच्छे तरीके से मसल लिया है। मसलने के बाद अब इस डो को मैं लास्ट टाइम मसल रही हूँ और उसके बाद हम इसे एक बाउल में रख देंगे राइस होने के लिए। अगर गर्मियाँ हैं तो आप 1 घंटे तक के लिए इसे रख सकते हैं और अगर सर्दियाँ हैं तो कम से कम आपने 2 घंटे तक के लिए या तब तक जब तक ये डो राइस नहीं हो जाती। अब मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया और ऑयल लगाने के बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से हम इसे कवर कर लेंगे और यहीं पे किचन में रख देंगे क्योंकि किचन ज़रा गर्म होता है। 1 घंटा इसके लिए काफ़ी होगा। ये देखिए हमारी डो इतनी सॉफ्ट है और हमें इतनी ही चाहिए। अब जब तक ये डो राइस नहीं हो जाती तब तक हम इसे किचन में ही रहने देंगे। तकरीबन 1 घंटे तक मैंने इसे छोड़ दिया था और 1 घंटा गुजर चुका है। माशाल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी थी। अब मैंने इसे पंच कर लिया और ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो तमाम निकल जाए। ये देखिए हमें इतनी ही सॉफ्ट डो चाहिए, बस सख्त डो आपकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी डो सख्त होगी जब आप हॉट डॉग बन्स बनाएंगे तो वो भी आपके सख्त बनेंगे। अब हम इस तरीके से इसको रोल कर लेते हैं और रोल करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इक्वल पीसेस में हम इसे काट लेंगे।
इस मैदे से मेरी माशाल्लाह 7 से 8 हॉट बन रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेती हूँ और तमाम पेड़े बन जाते हैं। फिर मज़ीद हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इसी तरीके से मैं तमाम पेड़े रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह मैंने इसके तमाम पेड़े रेडी कर लिए हैं और बाकी पेड़ों को मैं एक साइड पे कवर करके रख देती हूँ और एक को मैं आपको बेल के बता देती हूँ कि हमने इसको किस शेप में लाना है। क्योंकि हम ये हॉट डॉग बंस बना रहे हैं तो इसकी शेप थोड़ी सी ओवल टाइप होती है। अब हम इसको बेल लेते हैं। बस ये याद रखना है हमने इसको ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, बल्कि नॉर्मल हम इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा ये लंबाई में ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम मज़ीद इसका काम शुरू करते हैं। हमें इन बंस की चौड़ा मोटाई जो है वो इतनी ही चाहिए थी। अब मैं इसको ऊपर से रोल करती हुई नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ। आप देखें ये बहुत स्मूथली जो है रोल हो रहा है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से रोल हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसे और रोल करूँगी और थोड़ा सा साइज़ में मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये बन रेडी हो चुका है। अब मैं इसी तरीके से बाकी तमाम बन भी बना लेती हूँ और बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद हमने क्या करना है। माशाल्लाह तमाम बन मेरे रेडी हो चुके थे। अब इसके लिए मैं ले लेती हूँ एक अदद प्लेट और उसके अंदर मैंने एक नॉर्मल जो नोटबुक का पेज था उसे ग्रीस कर दिया घी की मदद से या ऑयल की मदद से। आप किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं और वो मैंने इसके नीचे लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी इस पर लगा सकते हैं। अब जो मैंने बनाए थे बन वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और इसको कवर करके हम यहीं पे 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएँ। और ये मज़ीद राइज़ हो जाते हैं तो फिर मज़ीद हम इसका काम करेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं। आप किसी भी साफ़ और खुश्क कपड़े की मदद से आपने इसको कवर करना है। बस ये ख्याल करना है कि जिस कपड़े से आप कवर कर रहे हैं वो कपड़ा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था और 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे बन माशाल्लाह ये देखिए काफ़ी हद तक राइस हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक अंडा मैंने लिया है। अंडे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था और अंडे को मैंने अंडे की जर्दी और सफ़ेदी समेत ही शामिल कर लिया है। बाज़ लोग सिर्फ इसकी जर्दी का इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेदी निकाल देते हैं, लेकिन मैं पूरे अंडे का इस्तेमाल करती हूँ। अब इस तरीके से हम ब्रश की मदद से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो टिशू की मदद से भी आप इसको बन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके ब्रश की मदद से अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों को मिक्स करके मैं इन बन्स के ऊपर लगा देती हूँ। जर्दी लगाने के बाद अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर सफ़ेद तिल है तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरीके से सफ़ेद तिल मैंने ले लिए हैं और अब वो भी मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। आप कम या ज़्यादा भी सफ़ेद तिल कर सकते हैं। अगर आप कम लगाना चाहते हैं तो आप बेशक कम लगा दीजिए। अगर आप ज़्यादा सफ़ेद तिल लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लगाएं, क्योंकि हम जिस तरह बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं तो उस पर काफ़ी हद तक सफ़ेद तिल लगे हुए होते हैं। तमाम बन्स पर ये सफ़ेद तिल लग जाते हैं तो फिर इसके बाद हम इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया था और उसके अंदर एक पुराना ढक्कन रख लिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी पुराना प्लेट या ढक्कन है तो वो रखते हैं। और इसको मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने ये बेकिंग ट्रे रख दी है और इसे कवर कर दिया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। मैंने तकरीबन 50 मिनट तक के लिए इसे छोड़ दिया था और 50 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो ये पके हुए नहीं थे, तो मज़ीद मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें मज़ीद बेक कर लिया और टोटल इनको बेक करने के लिए मेरा 1 घंटा लगा था। आपकी फ्लेम कम या ज़्यादा होने से टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, इस वजह से आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हमारे बन जो हैं वो पके नहीं हैं या टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है या टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। माशाल्लाह हमारे हॉट डॉग बन्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ये स्टेज पर बहुत ज़्यादा गर्म थे, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो मैं कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। नीचे से इनका बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया और ऊपर लाइट सा कलर आया, क्योंकि हम इससे पैन में बेक कर रहे हैं इसलिए ऊपर से कलर हमेशा लाइट ही आता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये कच्चे हैं। माशाल्लाह बहुत पके हुए ये बन हैं। अब मैं कटिंग इनकी करती हूँ। आपने कोई सी भी तेज़ छुरी ले लेनी है और आपने दरमियान से इसको काट लेना है।
ये देखिए, ये नीचे से भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सॉफ़्ट हैं और ऊपर से भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हैं। बिल्कुल ये बाज़ार जैसे बन लग रहे हैं, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं। अब एक कॉर्नर से मैं इसकी कटिंग करना शुरू कर रही हूँ। माशाल्लाह ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे हॉट डॉग बन्स घर में बनाए हैं। यकीन ही नहीं कोई करेगा कि आपने ये घर पर बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की ये रेसिपी। ये देखिए सॉफ़्ट, बहुत ज़्यादा ये सॉफ़्ट बने हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और इसी तरीके से बाकी तमाम बन जो हैं वो भी मैं सेंटर से काट लेती हूँ। मैंने तमाम बन्स को इसी तरीके से सेंटर से काट दिया था और ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी से हमारे हॉट डॉग बन्स रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हॉट डॉग बन्स बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।